नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, किसी फौजी अफसर का प्रमोशन है और वो रुक जाए। वजह? उसकी सालाना रिपोर्ट एसीआर जिसे कहते हैं, उसमें नंबर तो ठीक ठाक हैं, पर पिछले साल से कम है। अब सवाल यह है कि क्या ये नाइंसाफी है या बस सिस्टम का नियमों का पालन है। यही सवाल था भारतीय सेना के एक मेजर बहादुर सिंह के केस में, और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। हम बात कर रहे हैं 2005 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर बहादुर सिंह केस की। ये केस हमें सेना की जो अंदरूनी मूल्यांकन प्रक्रिया है और कानून की जो बारीकियां हैं उसमें ले जाता है। क्या सिर्फ कम अंक मिलना, मतलब बिना किसी बुरी टिप्पणी के, अपने आप में प्रतिकूल मान लिया जाना चाहिए? और क्या अफसर को इसके बारे में बताना जरूरी है, कंपल्सरी है? तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि मेजर बहादुर सिंह के साथ क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या नजरिया अपनाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किन दलीलों और नियमों को देखा, क्या आधार था उनके फैसले का। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि सिस्टम, नियम और एक व्यक्ति की उम्मीदों के बीच जो टकराव होता है ना, उसकी कहानी भी है। तो कहानी शुरू होती है मेजर बहादुर सिंह से। साल था 1995 और 1996। उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जो सिलेक्शन बोर्ड बैठा उसने उन्हें फिट नहीं पाया। वजह बताई गई, उनकी ओवरऑल प्रोफाइल और अपने बैच के जो दूसरे अफसर थे उनके मुकाबले उनकी तुलनात्मक मेरिट, मतलब कंपैरेटिव मेरिट, कम थी। मेजर सिंह को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, खासकर उनकी दो पुरानी सालाना गोपनीय रिपोर्ट्स एसीआरस को लेकर, 1988-89 और 1989-90 की रिपोर्ट्स। उन्होंने आर्मी के अंदर ही एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। इसे वैधानिक शिकायत या स्टैट्यूटरी कंप्लेंट कहते हैं। उनका आरोप था कि जिस अफसर ने उनकी रिपोर्ट लिखी थी, इनिशिएटिंग ऑफिसर, वो पक्षपाती थे, बायस्ड थे। खासकर उनका कहना था कि वो फूड इंस्पेक्शन कैडर के अफसरों के प्रति थोड़ा नेगेटिव रवैया रखते थे। लेकिन उनकी ये शिकायतें खारिज हो गईं डिपार्टमेंटली। इसके बाद मेजर सिंह अदालत गए, दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने एक याचिका दायर की, रिट याचिका जिसे कहते हैं, रिट पिटिशन, मतलब न्याय के लिए एक औपचारिक अपील। पहले तो सिंगल जज में उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन मेजर सिंह ने हार नहीं मानी, वो आगे गए। बिल्कुल। मामला फिर हाई कोर्ट के ही एक बड़ी बेंच के पास गया, डिवीजन बेंच कहते हैं उसे। और यहाँ कहानी ने थोड़ा मोड़ लिया। डिवीजन बेंच ने जब सारे रिकॉर्ड देखे तो एक चीज नोटिस की, 1989-90 की जो रिपोर्ट थी उसमें मेजर सिंह को 6 अंक मिले थे। अच्छा। अब वैसे तो 6 अंक बुरे नहीं थे, और रिपोर्ट में कोई सीधी नेगेटिव टिप्पणी, मतलब एडवर्स रिमार्क, वो भी नहीं था। लेकिन उससे ठीक पिछले साल यानी 1988-89 की रिपोर्ट में उन्हें 7 अंक मिले थे। अच्छा, तो 1 अंक कम हो गया था। हाँ, और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को ये बात खटकी। उन्होंने माना कि पिछले साल के मुकाबले अंक कम होना, भले ही वो कोई नेगेटिव टिप्पणी ना हो, फिर भी इसमें प्रतिकूलता का तत्व है, एन एलिमेंट ऑफ एडवर्स रिफ्लेक्शन। उनका मानना था कि ये जो डाउनग्रेडिंग हुई है, 1 अंक की ही सही, इसकी वजह से मेजर सिंह का प्रमोशन रुका। हाई कोर्ट ने फिर सेना के ही एक पुराने सर्कुलर का हवाला दिया। 21 अगस्त 1989 का एक पत्र था, और कहा कि इस तरह की डाउनग्रेडिंग के बारे में अफसर को बताया जाना चाहिए था, और उन्हें परफॉर्मेंस काउंसलिंग, मतलब उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए सलाह मशवरा, गाइडेंस, वो दिया जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, हाईकोर्ट ने 1989-90 की उस एसीआर एंट्री को ही रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया, और आदेश दिया कि मेजर सिंह के प्रमोशन पर फिर से विचार किया जाए, नए सिरे से। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने एक तरह से ये मान लिया कि अंक कम होना भी अपने आप में एक नेगेटिव सिग्नल है, भले ही रूल्स में साफ साफ न लिखा हो कि 6 अंक खराब है। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात लगती है कि नंबर कम हुए तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या सेना इस इंटरप्रिटेशन से सहमत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार और सेना प्रमुख वो हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थे, और वो इस मामले को ले गए सुप्रीम कोर्ट अपील में। उनकी तरफ से कई दलीलें दी गईं, आर्ग्यूमेंट्स रखे गए। सबसे पहली और अहम दलील ये थी कि हाईकोर्ट ने ये मानकर गलती की है कि पिछले साल से कम अंक मिलना ही डाउनग्रेडिंग है, और ये कि ये अपने आप में प्रतिकूल, मतलब नेगेटिव है। सेना का तर्क था, और ये काफी महत्वपूर्ण है, कि 1988-89 में जब मेजर सिंह को 7 अंक मिले थे तब वो कैप्टन थे, और 1989-90 में जब उन्हें 6 अंक मिले
तब वो मेजर बन चुके थे। अच्छा, रैंक बदल गया था। जी, रैंक अलग, जिम्मेदारियां अलग, तो मूल्यांकन के जो पैमाने हैं, स्टैंडर्ड्स, वो भी अलग और ऊंचे हो जाते हैं। तो कैप्टन के तौर पर मिले 7 अंकों की तुलना मेजर के तौर पर मिले 6 अंकों से सीधे सीधे करना ठीक नहीं है। ये एक तरह से सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। तो सिर्फ अंक कम होना डाउनग्रेडिंग नहीं है, खासकर जब रैंक बदला हो। ये तो लॉजिकल पॉइंट लगता है। हाँ, फिर सेना ने ये भी कहा कि एसीआर लिखने के लिए बहुत डिटेल्ड, विस्तृत नियम और दिशा निर्देश हैं, पैरामीटर्स हैं। जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहीं ये कह दिया था कि शायद पैरामीटर्स थे ही नहीं। और मजे की बात ये कि ये मुद्दा तो मेजर सिंह ने अपनी मूल याचिका में उठाया भी नहीं था। अच्छा। सेना की सबसे बड़ी दलील ये थी कि उनके जो स्थापित नियम है, प्रोसीजर है, उसके मुताबिक मेजर सिंह की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल एंट्री, मतलब एडवर्स एंट्री, थी ही नहीं। तो जब एंट्री प्रतिकूल है ही नहीं, तो उसे अफसर को कम्युनिकेट करने की, बताने की बाध्यता कैसे हो सकती है? कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि हाईकोर्ट ने जिन पुराने केसों का हवाला दिया, जैसे यूपी जल निगम और यमुना शंकर मिश्रा वाले केस, वो इस मामले पर लागू ही नहीं होते, क्योंकि उन केसों के फैक्ट्स, उनके तथ्य और संदर्भ बिल्कुल अलग थे। और हाँ, वो 21 अगस्त 1989 वाला सर्कुलर, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने मेजर सिंह के पक्ष में किया था, सेना का कहना था कि वो सर्कुलर तो असल में उनके पक्ष में जाता है। वो सर्कुलर कहता है कि परफॉर्मेंस काउंसलिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, और रिपोर्ट में नेगेटिव टिप्पणी यानी प्रतिकूल या सलाहकार टिप्पणी तभी लिखी जाती है जब अफसर बार बार समझाने, गाइड करने के बावजूद सुधार न करे। अच्छा, तो सेना का पक्ष तो काफी मजबूत लग रहा है, नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड। दूसरी तरफ मेजर बहादुर सिंह के वकील ने क्या कहा होगा? उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का बचाव तो किया ही होगा। हाँ, बिल्कुल किया। मेजर सिंह के वकील ने हाईकोर्ट के फैसले का पुरजोर समर्थन किया, डिफेंड किया उसे। उनकी मुख्य दलील ये थी कि भाई चलो मान लिया कि 6 अंक नियमों के हिसाब से बहुत कम नहीं है, टेक्निकली एडवर्स नहीं है, लेकिन इन कम अंकों का नतीजा तो गंभीर निकला ना। मेजर सिंह का प्रमोशन रुक गया। हाँ, परिणाम तो था। तो व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकली इसे प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए, एडवर्स ही समझा जाना चाहिए, और उन्हें इसके बारे में बताया जाना चाहिए था, ताकि वो समय रहते या तो सुधार कर पाते या अपना पक्ष रख पाते, रिप्रेजेंटेशन दे पाते। उन्होंने फिर से यूपी जल निगम केस का हवाला दिया और कहा कि ये केस दिखाता है कि कम अंकों से जो डाउनग्रेडिंग होती है उसके बुरे नतीजे होते हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। सिचुएशन काफी क्लियर है। एक तरफ सेना के नियम, उनकी प्रक्रियाएं, उनका इंटरप्रिटेशन, दूसरी तरफ एक अफसर के करियर पर पड़ा असर और हाईकोर्ट का फैसला जो अफसर के फेवर में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? मैंने सुना है उन्होंने पुराने फैसलों को, माने प्रेसिडेंट्स को, लागू करने के तरीके पर भी कुछ अहम बातें कही। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते हुए सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया कि अदालती फैसलों को आंख बंद करके हर स्थिति में लागू नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतों के जो निर्णय होते हैं, जजमेंट्स, वो कोई गणित के फॉर्मूले नहीं है, जैसे यूक्लिड के प्रमेय होते हैं, या संसद के बनाए कानून की तरह नहीं है कि उन्हें शब्दशः लिटरली हर जगह चिपका दिया जाए। हर केस अपने आप में अनोखा होता है, यूनिक होता है, उसके तथ्य अलग होते हैं, फैक्ट्स। अगर तथ्यों में जरा सा भी फर्क है तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। अ स्मॉल डिफरेंस इन फैक्ट्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द आउटकम। उन्होंने लॉर्ड डेनिंग जैसे मशहूर न्यायविदों का हवाला भी दिया। कहा कि पुराने फैसलों, प्रेसिडेंट्स का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए, ब्लाइंड अडहेरेंस नहीं होनी चाहिए। सही बात है। मिसालों का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए, न कि न्याय के रास्ते में बाधा बनने के लिए। प्रेसिडेंट्स शुड बी स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट रोड ब्लॉक्स। मतलब साफ था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को सही नहीं मान लेगा क्योंकि उसने किसी पुराने केस का हवाला दे दिया है। उन्हें मामले की तह तक जाना था, मेरिट पर देखना था। ये तो बहुत ही अहम सिद्धांत है कि हर केस को उसके अपने मेरिट पर देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना की एसीआर प्रक्रिया को कैसे परखा? उन्हें क्या मिला? क्या सेना के नियम स्पष्ट और पर्याप्त लगे कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने सेना द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी
रिकॉर्ड्स थे, नियम थे, उनको बहुत ध्यान से देखा, बारीकी से, और उन्होंने पाया कि सेना में एसीआर लिखने की एक वाकई बहुत विस्तृत, डिटेल्ड और स्थापित प्रक्रिया है। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। इसमें कई स्तर शामिल होते हैं, मल्टी टियर प्रोसेस है। सबसे पहले रिपोर्ट लिखने वाला अफसर होता है इनिशिएटिंग ऑफिसर या आईओ, फिर उसका सीनियर अफसर होता है सुपीरियर रिव्यूइंग ऑफिसर या एसआरओ, और कुछ मामलों में जैसे टेक्निकल कैडर में अलग अफसर भी होते हैं, फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर या एफटीओ और हायर टेक्निकल ऑफिसर या एचटीओ। ये सब मिलकर एक अफसर का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। कोर्ट ने फिर उन नियमों और दिशा निर्देशों को देखा जो इस केस के लिए सबसे जरूरी थे, मतलब रेलेवेंट थे जी। इनको अगर हम सरल भाषा में समझें तो पहला, सेना में मेजर रैंक तक प्रमोशन काफी हद तक सर्विस की लंबाई पर निर्भर करता है, अगर बाकी शर्तें पूरी हो, टाइम स्केल बेस्ड। लेकिन मेजर से ऊपर के रैंक जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसके लिए मेजर सिंह कंसिडर हो रहे थे, उसके लिए सिलेक्शन होता है प्रॉपर। इसमें काबिलियत, मेरिट और सीनियरिटी दोनों देखे जाते हैं, मेरिट कम सीनियरिटी, और इसमें अफसर की तुलना उसके अपने बैच के दूसरे अफसरों से की जाती है, कंपैरेटिव मेरिट। और निष्पक्षता के लिए, फेयरनेस के लिए सिलेक्शन बोर्ड को अफसर का नाम नहीं बताया जाता, एनोनिमिटी मेंटेन की जाती है। दूसरा, एसीआर में नंबर देने का एक तय सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम। अलग अलग गुणों के लिए, प्रदर्शन के लिए अंक दिए जाते हैं, जैसे अबव एवरेज के लिए 8 या 7 अंक, हाई एवरेज के लिए 6 या 5, लो एवरेज के लिए 3 या 2, इस तरह से। और जैसा सेना ने कहा भी था, मेजर रैंक के लिए प्रदर्शन के पैमाने कैप्टन से अलग और ज्यादा सख्त होते हैं, स्ट्रिक्टर। ठीक है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक नियम है पैरा 109, वो साफ कहता है कि अगर किसी गुण या प्रदर्शन में अफसर को 3 या उससे कम अंक मिलते हैं तो ये चिंता का विषय है, अ मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसे में रिपोर्ट लिखने वाले अफसर को इसका कारण बताना होता है, जस्टिफाई करना होता है। अफसर को सुधार के लिए सलाह देनी होती है, मौखिक भी और लिखित भी, गाइडेंस। और इसका जिक्र रिपोर्ट की लिखित टिप्पणी, जिसे पेन पिक्चर कहते हैं, मतलब अफसर के काम और व्यवहार पर एक छोटी सी लिखित राय उसमें करना होता है, मैंडेटरी है। ओके। 3 या उससे कम पर। जी। चौथा, एक और नियम है 3 फरवरी 1989 के निर्देशों का पैरा 103। वो और भी साफ तौर पर कहता है कि अफसर को उसकी एसीआर के बारे में सिर्फ और सिर्फ तभी बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, जब या तो उसे कहीं भी अंकीय मूल्यांकन, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग 3 या उससे कम मिली हो, या बी, पेन पिक्चर में कोई साफ तौर पर प्रतिकूल एडवर्स या सलाह देने वाली एडवाइजरी टिप्पणी लिखी हो। सिर्फ तभी, ओनली इन दीज कंडीशंस। अच्छा, सिर्फ 2 ही सूरतों में। हाँ। और पांचवां, वही 21 अगस्त 1989 वाला सर्कुलर, जिसे हाईकोर्ट ने अलग तरह से समझा था, वो भी यही कहता है कि प्रतिकूल या सलाहकार टिप्पणी पेन पिक्चर में ही लिखी जानी चाहिए, और ये तभी होता है जब अफसर सलाह के बावजूद सुधार नहीं करता। परफॉर्मेंस काउंसलिंग तो लगातार चलती रहती है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बाप रे, ये तो मतलब काफी डिटेल्ड और क्रिस्टल क्लियर नियम लग रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक। तो इन सब नियमों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचा? क्या मेजर बहादुर सिंह को मिले 6 अंक, जो पिछले साल के 7 से कम थे, इन नियमों के तहत प्रतिकूल माने गए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। उन्होंने पाया कि मेजर बहादुर सिंह को 1989-90 की रिपोर्ट में 6 अंक मिले थे। ये अंक सेना के नियमों में बताई गई चिंताजनक या प्रतिकूल सीमा, जो कि 3 या उससे कम थी, उससे काफी ऊपर थे, वेल अबव द थ्रेशोल्ड। कोर्ट ने ये भी देखा कि रिपोर्ट का जो पेन पिक्चर वाला हिस्सा था, उसमें कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं थी जिसे सीधे तौर पर प्रतिकूल या सलाहकार कहा जा सके। नो एडवर्स और एडवाइजरी रिमार्क इन द पेन पिक्चर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि सेना के अपने ही बनाए और लागू किए गए नियमों के अनुसार मेजर सिंह को मिले 6 अंकों वाली रिपोर्ट को उन्हें अनिवार्य रूप से, मतलब मैंडेटरीली, सूचित करने की कोई जरूरत नहीं थी। नो ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट। सेना ने अपने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया था। दे फॉलोड देयर ओन प्रोसीजर। हाँ। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना की इस विस्तृत प्रक्रिया और खासकर प्रतिकूल माने जाने की जो तय सीमा थी, थ्रेशोल्ड, उसको नजरअंदाज कर दिया था, ओवरलुक्ड इट।
हाई कोर्ट ने गलत तरीके से ये मान लिया था कि मूल्यांकन के कोई पैरामीटर नहीं थे और उन पुराने केसों पर भरोसा किया जो इस मामले के तथ्यों पर फिट नहीं बैठते थे। मिसप्लेस्ड रिलायंस ऑन प्रेसिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने सेना की इस दलील को भी सही माना कि कैप्टन और मेजर के मूल्यांकन के पैमाने अलग होते हैं, इसलिए अंकों की सीधी तुलना करके डाउनग्रेडिंग का निष्कर्ष निकालना सही नहीं था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेना की दलीलों को, उनके नियमों की व्याख्या को सही माना। तो फिर अंतिम फैसला क्या हुआ? फाइनल वर्डिक्ट क्या था? क्या मेजर सिंह की प्रमोशन की उम्मीदें वहीं खत्म हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया, जिसमें ACR एंट्री को रद्द करके प्रमोशन पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरी तरह खारिज नहीं किया, डिसमिस नहीं किया। उन्होंने मेजर सिंह की जो मूल शिकायतें थीं, जैसे कि इनिशिएटिंग ऑफिसर द्वारा पक्षपात का आरोप, उसको नजरअंदाज नहीं किया। द एलिगेशन ऑफ बायस। हाँ। अच्छा, वो मुद्दा अभी भी खुला था। हाँ, उन्होंने मामले को वापस दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया, रिमांडेड बैक। निर्देश ये था कि हाई कोर्ट अब सेना के स्थापित नियमों और पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मेजर सिंह की जो पक्षपात वाली शिकायत है उस पर नए सिरे से सुनवाई करे और फैसला दे। Decide the matter afresh on merits, specifically the allegation of bias, keeping the established parameters in view. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस पर कोई राय नहीं दे रहे हैं कि मेजर सिंह असल में प्रमोशन के हकदार हैं या नहीं। मतलब मामले के गुण दोष पर, मेरिट्स पर उन्होंने कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। वो फैसला अब हाई कोर्ट को करना था, लेकिन सही कानूनी प्रक्रिया और नियमों के आधार पर। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक गलती को सुधारा, प्रोसीजरल एरर को ठीक किया, लेकिन मूल शिकायत पर फैसले का रास्ता खुला रखा। इंटरेस्टिंग। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए? क्या सीखा जा सकता है इससे? व्हाट आर द की टेकअवेज? मेरे ख्याल से इसके कई अहम पहलू हैं, इंपॉर्टेंट टेकअवेज। सबसे पहला और सीधा सबक तो यही है कि सेना जैसी बड़ी और संरचित संस्थाओं में, पदानुक्रमित संगठनों में नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का बहुत महत्व होता है। Rules and procedures are paramount in large, hierarchical organizations like the Army. ACR में कम अंक मिलना भावनात्मक रूप से बुरा लग सकता है, किसी को भी लगेगा, लेकिन कानूनी तौर पर वो प्रतिकूल तभी माना जाएगा जब नियम ऐसा कहते हों। Subjective feeling versus objective criteria defined by rules. सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि न्यायपालिका जब प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, तो वो अपनी भावना या आम धारणा पर नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। फोकस ऑन लीगैलिटी एंड प्रोसीजर, नॉट जस्ट परसीव्ड फेयरनेस। दूसरा, ये केस हमें याद दिलाता है कि कानूनी मिसालों, प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इज की। हर पुराना फैसला हर नए मामले पर लागू नहीं होता। आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई प्रेसिडेंट्स मैकेनिकली। और तीसरा, ये मूल्यांकन प्रणालियों की जटिलता को भी उजागर करता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अप्रेजल सिस्टम्स। कैसे वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस को बनाए रखा जाए, जबकि अंतिम निर्णय में ओवरऑल प्रोफाइल और तुलनात्मक मेरिट जैसे थोड़ा सब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक तत्व भी शामिल होते हैं। बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव डेटा विद सब्जेक्टिव असेसमेंट। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। एक विचारणीय प्रश्न। जब किसी अफसर को ऐसी रिपोर्ट मिलती है जो नियमों के हिसाब से प्रतिकूल नहीं है, टेक्निकली नॉट एडवर्स, इसलिए उसे बताई भी नहीं जाती, कम्युनिकेट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सिलेक्शन बोर्ड के ओवरऑल प्रोफाइल या तुलनात्मक मेरिट के आकलन को प्रभावित कर सकती है पोटेंशियली, तो इसका उस अफसर के मनोबल पर, उसके भविष्य के प्रदर्शन पर और सिस्टम में उसके भरोसे पर क्या असर पड़ता होगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या नियमों की सख्ती और इंसान की अपेक्षाओं और न्याय की व्यक्तिगत धारणा के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती बना रहेगा? द पेरिनियल चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रूल्स विद इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस ऑफ जस्टिस। सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, अगले विश्लेषण तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।